हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो सिर्फ नेगेटिव एनर्जी फैला रहे होते हैं, जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आज हम बात करेंगे उन टॉक्सिक लोगों के बारे में, साथ साथ कैसे आप उन लोगों से डील करके अपनी ज़िंदगी को पीसफुल एंड प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश और अल्लाह पाक हम सब की आसानियाँ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जनाब कुछ रूटीन थी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उसके साथ साथ आपने थंबनेल देख लिया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर हमसे इग्नोर होता है। हम समझते हैं शायद हमारे साथ ही ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। नहीं जी, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन इनको डील करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टॉक्सिक लोग होते कौन हैं, क्योंकि इस चीज़ की अगर आपको समझ आएगी जब भी जाके आप इस टॉपिक को भी समझ पाएंगे और फिर आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को पीसफुल बना सकते हैं। टॉक्सिक लोग, सबसे पहले आपको पता हो, जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, जो आपकी खुशियों से जेलस होते रहते हैं, जो सिर्फ आपसे हमेशा फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, बस आप ही उनका करते रहें, उन्होंने कुछ भी नहीं करना। ये हैं वो लोग जो आपकी मेंटल हेल्थ को साइलेंटली डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अब आपको मैं बताऊंगी कि सबसे पहली चीज़ आपने डील कैसे करना है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया कि टॉक्सिक हैं कौन, तो बस उसके बाद आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। हर चीज़ को मिजाज पे, हर चीज़ को हर किसी की तरबियत पे नहीं छोड़ सकते। कुछ लोग अपना मिजाज खुद ब खुद भी इस तरह का बना लेते हैं कि फिर उनके साथ जो है हमें बहुत सारी चीज़ें सेट करके लेके चलनी पड़ी, क्योंकि हमारे लिए हमारी मेंटल हेल्थ सबसे पहली और सबसे ज़रूरी होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपनी लाइफ में अपने आप को देना होगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि दुनिया में कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं और उनको हमने किस तरह डील करना है। सबसे पहले आपने अपनी लिमिट जो है ना डिफाइन करनी है, मतलब अपनी बाउंड्रीज़ को आपने सेट करना है। हर किसी के लिए 24/7 अवेलेबल नहीं होना है आपने, और हर वक्त हाँ 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 नहीं करनी। थोड़ी बहुत आपको ना भी करनी आनी चाहिए, इनकार करने का तरीका भी आना चाहिए। आप हर वक्त दूसरों की खुशियाँ ही नहीं फील किया करें। आपकी खुशी को कोई कितना फील कर रहा है, आपकी खुशी के लिए कोई कितना हाँ कर रहा है, इस चीज़ के ऊपर भी आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। आपको अपनी वैल्यू का आपको खुद पता करना पड़ेगा। वैल्यू से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोज़ आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करते हैं, अपनी वैल्यू खुद करते हैं, तो कोई भी आपको जो है ना दुनिया में नाकाम नहीं कर सकता, ना कोई आपकी ज़िंदगी में इस तरह से घुस के आपकी ज़िंदगी की खुशियों को तबाह कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाती है आपका रिस्पॉन्ड क्या। इनकी तरफ से आए हुए कोई भी नेगेटिव कमेंट, उसके ऊपर आपने फ़ौरन रिएक्ट नहीं करना है। थोड़ा टाइम रुक लें, थोड़ा सोच लें कि क्या उसका रिस्पॉन्स इतना ज़रूरी है आपके लिए कि उसको जवाब दिया जाए। कुछ लोगों के लिए जवाब ज़रूरी नहीं होता। हर बात के साथ तकरार कर कर के आप अपनी वैल्यू ना ख़राब करें। ऐसे लोगों को उनके सवाल के साथ ही छोड़ दिया करें। उनके कमेंट्स, उनका रिप्लाई करना, उनका रिस्पॉन्ड करना इतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए कि आप बैठ जाएं और ऐसे लोगों के बारे में बैठ के सोचें अब इसका क्या रिस्पॉन्ड आए, क्योंकि आपके पास क्या बहुत टाइम है कि आप इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोचते रहें और बैठे रहें। इसीलिए इन चीज़ों को वैल्यू देने के बजाय आपको अपनी सेल्फ वर्थ का पता होना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपकी वैल्यू उन लोगों से डिफाइन नहीं होती जो खुद अंदर से ही खाली होते हैं, जिनके पास खुद ही कुछ करने को नहीं है। अपने आप को समझें, अपने आप पर ट्रस्ट करें और अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करते रहा करें। आपका कॉन्फिडेंस ही जो है ना वो आपको कामयाब बनाएगा और इसी से आप अच्छे खासे आगे बढ़ने की, मतलब लोगों को फेस करना, दोबारा से सारी चीज़ों को लेके चलना। क्योंकि टॉक्सिक लोग आपको हमेशा कमज़ोर कर रहे होते हैं। वो उन्होंने आपकी कभी तारीफ़ नहीं करनी, कहीं अप्रिशिएट नहीं करना। हालांकि आपकी वो चीज़ जिसके जो अप्रिशिएटेबल है उसको आप उनको करना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं करना। कहीं आप आगे ना बढ़ जाएँ, कहीं आपका कॉन्फिडेंस डेवलप ना हो जाए। वो आपको हर चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करना है, चाहे फिज़िक के पर करें, चाहे आपको मोटा मोटा कह के करें, चाहे आपके कम्प्लेक्शन के ऊपर करें, चाहे आपको बोलें आपके अंदर तो कुछ भी टैलेंट नहीं है, चाहे आपको बोलें कि आपको पहनने ओढ़ने की तमीज़। उन्होंने आपको डीमोटिवेट करते रहना है और आप उनके ना इस तरह के माहौल के अंदर आते 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 एकदम आपका अपना डिसीजन भी ख़त्म हो जाता है। आप डिसीजन लेना छोड़ देते हैं, आपको समझ ही नहीं आती मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, क्योंकि उन्होंने आपको तबाह कर देना होता है और यही उनका मिशन होता है और वो उसमें कामयाब होते हैं। आपने उनको कामयाब नहीं होने देना। बस साथ में हम अपनी रूटीन भी शेयर कर रहे हैं, काम शाम भी साथ साथ चलते रहते हैं और वीडियोस भी। कल मैंने लाइव की, बहुत सारे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया मेरे वर्क को। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं और इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी में कभी भी आपको नाकामी नहीं देखनी पड़ेगी। हमने आपको नेगेटिव नहीं बनाना, हमने आपको ये नहीं बनाना कि आप लोगों को जो है ना गंदा रिस्पॉन्स करें। नहीं, आपने अच्छे तरीके से बहुत समझदारी के साथ और शऊर के साथ काम करना है ज़िंदगी में। हमने ज़िंदगी को इसलिए गुजारना नहीं है कि इसमें हम बस सिर्फ टेंशन लेने के लिए
दुनिया है, हमने ना किसी को देनी है ना खुद लेनी है। मेरा मकसद जस्ट और इस अपनी वीडियोस का आपके साथ शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ ये होता है। अगली चीज़ आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आप अपने सर्कल को अपग्रेड करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने सर्कल को आपने किसी तौर पे भी ना इग्नोर नहीं करना। अपने आसपास उन लोगों को रखें जो आपकी पॉजिटिविटी को फील करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं। टॉक्सिक लोगों को अपने इर्द गिर्द से हटाना मुश्किल तो होता है, लेकिन ये ज़रूरी भी बहुत हो जाता है, बहुत ज़रूरी होता है। और इन सारे लोगों के साथ हमें जीना है, इस माशरे का हिस्सा है ये बहुत बड़ा, क्योंकि नेगेटिविटी आपको पता है बहुत जल्दी जो है ना परवान चढ़ती है पॉजिटिविटी के बदले, और ख़ुद को पॉजिटिव बनाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप ऐसे माहौल में जब रह रहे होते हैं तो आप ख़ुद भी उस माहौल का एक हिस्सा बन चुके होते हैं। उनका रिस्पॉन्स आप उन्हीं की तरह देना जब शुरू कर देते हैं तो आप ख़ुद की पर्सनैलिटी को गौर करें कि आप ख़ुद कितने टॉक्सिक होते चले जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगी कि आपको ख़ुद को भी देखना है। सिर्फ हमने दूसरों में खामियां नहीं निकालनी, हमने दूसरों की चीज़ों को नहीं जज करना, हमने दूसरों को ये अपने आप को भी देखना है कि क्या हम उस वाले बॉर्डर पे तो जाके नहीं खड़े हो गए। जो लोग हमारे साथ ऐसे कर रहे थे और हम उनके बारे में बात कर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता हम उनको जवाब देते बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो गए। नहीं, हमें बिल्कुल भी उस चीज़ के ऊपर नहीं जाना है। हमने अपने आप को पॉजिटिव रखना है और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी पॉजिटिव ही रखना है, जो हमारे साथ रह रहे हैं, जो हमारी बात समझते हैं, जिनका हमारे लिए अच्छा रिस्पॉन्स आता है, जो हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, जो समझते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं और हमारा काम जो है ना इतना फजूल नहीं है, आपको बेकार नहीं समझते, सारा दिन रात आपको ये नहीं कहते कि आपको तो कुछ आता ही नहीं, आप तो कुछ करते ही नहीं, जबकि वो खुद कुछ भी नहीं कर रहे होते। उनको मैं कहती हूँ अलिफ बे भी नहीं पता होगी, लेकिन आपको ना बताने के लिए उनके पास बहुत कुछ होगा। आपके बारे में उनके पास बहुत सारी राय होगी, आपके अंदर खामियां निकालने के लिए उनके पास बहुत टाइम होता है। वो अपने आप को किसी भी जगह पे कहीं भी क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जाएंगे, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आ रही है ना, उन्होंने उसको ख़त्म कर देना है। तो इसीलिए मौका ही ना दें किसी को भी, ठीक है। अगर आप किसी भी इस तरह के टॉक्सिक इन्वायरमेंट में हैं, जी रहे हैं, तो याद रखें आप एक पीसफुल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को आप ख़राब कर रहे हैं। आप डिज़र्व करते हैं एक पीसफुल लाइफ, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है ऐसे लोगों से दूर होने के लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे ना तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में शेयर करें कि कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा रिलेट हुई है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि बहुत सारी सिस्टर्स आती हैं, कहती हैं सिस्टर ऐसा नहीं होता। या मैंने पिछली वीडियो शेयर की, उसमें एक सिस्टर का कमेंट आया था कि सिर्फ बोलने की बातें नहीं जी, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे जब भी आपकी बातें जो है ना आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट करेंगी। तो अपने आप को जो है ऐसे लोगों से आपने बचाना है हर हाल में। अपनी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसे जहरीले रिश्ते होते हैं जिनको आप किसी तौर पे दूर कभी नहीं कर भी पाते, तो उस जगह पे आपको अपनी खामोशी, सबसे पहली चीज़ आपको खामोशी दिखानी पड़ेगी। कमेंट नहीं करने, उनके बाद पे रिप्लाई नहीं करना, उनको रिस्पॉन्स नहीं करना, आपके पास सेकेंड ऑप्शन यही आ जाता है। और ऐसे लोगों का आपको पता है हर रोज़ हमें सामना करना पड़ता है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन इनसे हमने दूर कैसे होना है वो हमारा तरीक़ेकार हमें आना चाहिए। यहाँ पे हमारे बहुत सारे काम थे, वो भी साथ साथ हो रहे थे। कल मैंने वीडियो शेयर नहीं की थी तो कल लाइव की थी। कुछ लोग कह रहे थे आप किस वक्त आती हैं लाइव का, बस क्या कहें, किसी वक्त मूड हो जाता है लाइव कर लेते हैं, कभी नहीं। आजकल मैं शुरू कर चुकी हूँ लाइव, और मेरी कोशिश है कि मैं रात को तकरीबन 9:30-10 बजे तक की लाइव करूँ। बहुत लंबी लाइव मुझे पसंद भी नहीं है। अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो मैं इंशाल्लाह कम्युनिटी पोस्ट कर दिया करूँगी। अगर आप लोग मेरी लाइव में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी ताकि आपको पता चल सके। और मेरी टाइमिंग 9:30 बजे ही रहेगी हमेशा लाइव के लिए, रात की। वो सूटेबल होती है और उस वक्त आप आराम से सारे काम कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी लास्ट वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और साथ साथ आपको पता है आज जुम्मे का दिन है और माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने जो ये 10 दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा सवाब के रखे हैं, इसमें हमारे अमाल का अल्लाह पाक ने डबल ट्रिपल जो है हमें इसकी जज़ा देनी है। तो इसके लिए आप अपने जो है ना बहुत सारी रूटीन का ख्याल करें, सूरतें पढ़ें, कुरान पढ़ें, सदक़ात करें, रोज़े रखते हैं लोग, ये प्यारे रोज़े होते हैं 10 दिन के, इन रोज़ों का अहतमाम भी करें अगर आपकी सेहत इस चीज़ की इजाज़त देती है। साथ में जो है ना तकबीर का अहतमाम करें, नमाज से जब उठें पढ़ें अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, अल्लाह पाक हमारी इन इबादत को कबूल फरमाए। इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।